आइए हम आपको बताते हैं कम समय में ज़्यादा जानकारी किस तरह से आपको कैसे करना है। तो आप बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ, बोर्ड पे आप आएंगे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए सबसे पहले आपको तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति होती है। स्वास्थ्य अगर खराब है तो समझिए कि बेकार है जीवन, कुछ तो स्थिति भी ऐसे इस तरह से फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली छोड़िए, वो तो ईश्वर की देन है, क्या करेंगे। तो आज मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से कुछ आपको बता रहे हैं किस तरह से आपको कैसे करना है, बहुत अच्छे तरीके से, और आप बहुत ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, बहुत बढ़िया से आप देखेंगे, इसको कन्वर्ट करते रहिए। और शेयर भी सबसे ज़रूरी है, आपको शेयर भी और कमेंट और बेल आइकन जो वो है बटन आपको भी आपको प्रेस करना है। एक्चुअली जो भी हम आपके सामने वीडियो पे प्रेस करते हैं आपके भलाई के लिए मैं भेजता हूँ कि आप घर बैठे भी आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली आज आइए आपको मैं बताता हूँ कम समय में किस तरह से आप का माउस एक्चुअली काम नहीं कर रहा है तो किस तरह से आप कार्य करेंगे शॉर्टकट की के माध्यम से। तो आइए मैं आपको इसके बारे में विस्तारपूर्वक आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नेविगेटर और कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का एक आसान और तेज तरीका है। यदि किसी वजह से आपका माउस काम करना बंद कर देता है तब भी आप कंप्यूटर को इन शॉर्टकट की मदद ले सकती हैं। एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका माउस खराब हो गया तो आप शॉर्टकट की के माध्यम से आप मदद इसका ले सकते हैं। कैसे आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये शॉर्टकट की है और ये डिस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं Ctrl+A। Ctrl+A क्या है, यहाँ देखिए किसी डॉक्यूमेंट के यानी पूरे टेक्स्ट या किसी फोल्डर के पूरे फाइल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+A का प्रयोग करते हैं। अगला है Ctrl+C। Ctrl+C क्या है, ये सिलेक्ट यानी आइटम जो टेक्स्ट फाइल और फोल्डर को कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। और अगला है आपका Ctrl+N। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक नया न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, यानी अगर आपको नया पेज लेना है तो Ctrl+N करते हैं तो आपका नया पेज फाइल आ जाता है। एक्चुअली यहाँ देखेंगे ये है आपका, आपने तो अपने Ctrl+A सीखा, Ctrl+C आपने ये सीख लिया, Ctrl+N भी आपने सीखा। अब आते हैं Ctrl+O क्या है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है फाइल ओपन करने के लिए आप Ctrl+O का प्रयोग करते हैं, ये शॉर्टकट की है। अगला है आपका Ctrl+P। ये क्या है, करंट पेज और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का आप यूज करते हैं। अगला है आपका Ctrl+S और ये क्या है, सेव करने के लिए आप Ctrl+S का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आपका है Ctrl+V। ये क्या है, यानी कॉपी आइटम को पेस्ट करने के लिए, यानी उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए, बार बार पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग कर सकते हैं। ये है आपका Ctrl+X। ये क्या है, यानी सिलेक्ट आइटम को कट करने के लिए, जो सेलेक्ट आप किए हुए हैं तो Ctrl+X कर लेते हैं। सबसे पहले उसको हाईलाइट करने के बाद Ctrl+X करते हैं तो आपका वो अक्षर कट सकता है। ये है आपका Ctrl+Z। Ctrl+Z क्या है, अंडू। इसका उपयोग किसी गलती को हटाने के लिए आप Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा कि सिस्टम में गलती हो जाती है लिखे हुए अक्षर को कैसे आपको हटाना है तो एक्चुअली Ctrl+Z करते हैं तो आपका वो हट सकता है। यहाँ ये Ctrl+Y, ये है रीडो अंडू किए गए किसी भी कार्य को फिर से करने के लिए आप Ctrl+Y करते हैं, फिर वह वापस आ जाता है। और अगला है आपका Ctrl+W। ये देखिए बहुत अच्छा चीज़ है, कंप्यूटर जो ब्राउजर को बंद करने के लिए, जो आप इंटरनेट वगैरह चला रहे हैं आपको दिक्कत हो रही है तो Ctrl+W करते हैं तो वह बंद हो जाता है। और ये है Ctrl+Shift और Escape, यानी Ctrl+Shift और Escape। टास्क मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है, टास्क मैनेजर को यानी ओपन करने के लिए आप Ctrl और Shift और Escape के माध्यम से उसको ओपन कर सकते हैं। अगला है आपका Ctrl और +Alt और +Delete। ओपन टास्क जो मैनेजर लॉक कंप्यूटर स्विच यूजर, एक्चुअली जो यूजर जैसे कार्य करने के लिए होता है। एक्चुअली जब Ctrl और +Alt और Delete करते हैं तो जो टास्क मैनेजर होता है, ठीक है, वहां से आप उसको कंप्यूटर स्विच यूजर जैसे कार्य करने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला है आपका ये दिया है Ctrl और Escape। इसका क्या है, यानी ये आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए आप Ctrl और Escape का प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू ओपन कैसे करते हैं उसके लिए आपका शॉर्टकट की है Ctrl+Escape। अगला है आपका Alt+F4। ये क्या है,
वर्तमान में सक्रिय कार्यक्रम को क्लोज करने के लिए, जैसे कभी भी ऐसा भी होता है कि प्रोग्राम आपने बहुत सारे खोल लिया है, तो एक्चुअली उस प्रोग्राम को कैसे आपको बंद करना है, तो उसको बंद करने के लिए आसान तरीका है, यानी आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, Alt+F4 से भी बंद कर सकते हैं, या तो जो घोड़े का जो क्रॉस दिया रहता है वहाँ से भी बंद कर सकते हैं। एक्चुअली जो Alt+F4 होता है, इसके माध्यम से आप सिस्टम को भी बंद कर सकते हैं, आप प्रोग्राम को, जो आपने प्रोग्राम खोला है उसको भी आप बंद कर सकते हैं। और ये है अल्ट, यानी Alt+Enter, इसका मतलब होता है सेलेक्ट आइटम के जो प्रॉपर्टीज ओपन करने के लिए होता है। जो प्रॉपर्टीज मतलब होता है संपत्ति, जो सेलेक्ट हाईलाइट है उसको ओपन करने के लिए आप अल्टर और प्लस एंटर का प्रयोग करते हैं तो वह आपको आ जाता है। ये है आपका Alt+Tab, इसका क्या है, ओपन यानी प्रोग्राम, और जो विंडोज आपको जो विंडो जो शीट के नीचे होता है उसको आप ओपन करने के लिए, और एक्चुअली आप इसका प्रयोग आप ये कर सकते हैं, किसका जो है Alt+Tab का प्रयोग कर सकते हैं। और Alt+ आपका ये देखिए, Alt+ जो है आपका जो प्रिंट स्क्रीन है, Alt+ प्रिंट स्क्रीन, यानी केवल सक्रिय प्रोग्राम के लिए स्क्रीन शॉट बनाने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे आप जानते भी होंगे जो मोबाइल से होते हैं, तो मोबाइल में क्या है, हम क्या करते हैं, मोबाइल में हम उसको प्रिंट स्क्रीन कर लेते हैं, उसको आपने उसको खींचा हुआ प्रिंट स्क्रीन होता है। उसी तरह से आपका कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ लिखा हुआ है Alt और प्लस, ये जो आपका है प्रिंट स्क्रीन, यहाँ लिखा है Alt और PR+SC, यानी प्रिंट स्क्रीन, जो आपको स्क्रीन को शॉट लेना है इसका, तो Alt और प्लस एक्चुअली जो ये है PR+SC करते हैं तो वह स्क्रीन को शॉट कर लेता है। अगला है Shift+Delete। Shift+Delete क्या होता है, यहाँ देखेंगे ये लिखा है रिसाइकिल बिन, जो रिसाइकिल बिन में रखे, यानी रखे बिना जो परमानेंटली जो आपके डिलीट करते हैं, जो फाइल को डिलीट करते हैं एक्चुअली, तो इस पे रखे हुए हैं, तो उसके लिए आप Shift और प्लस डिलीट करते हैं, तो जो रखे हैं रिसाइकिल बिन में वह वहाँ से आपका पूरा डिलीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। तो एक्चुअली ये रहा। उसके बाद आप आते हैं Shift+F10, ये लिखा हुआ है एक राइट माउस क्लिक करके, यानी रूप में काम करता है, यानी जब एक्चुअली अगर आप Shift और F10 का प्रयोग करते हैं, एक राइट माउस, राइट जो आप चलाते हैं, फर्स्ट में क्या है, लेफ्ट बटन है ना, और सेकेंड में क्या है, राइट, और बीच वाला क्या है, गोल बटन। तो लेफ्ट के माध्यम से हम प्रोग्राम को खोलने का काम करते हैं, और राइट के माध्यम से कंप्यूटर के मोड को रिफ्रेश करने का काम करते हैं। तो वही प्रोग्राम आपका यहाँ